अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों से गुफ्तगू का जो पर्पज़ है वो काफ़ी लोगों की क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं जो मेरे से करते हैं कि क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो इसकी एंट्री राउट इसका क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगता है सीए बनने में, और उसके बाद का इसका स्कोप क्या है, अथॉरिटीज़ क्या है सीए के पास पाकिस्तान में। तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअली सबको तो ऑब्वियसली जवाब हम देते रहते हैं जितना बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक इस पे वीडियो भी एक बना के अपलोड की जाए ताकि लोगों की जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो इधर से उनको जवाब उसके मिल जाएं। तो ये सबसे पहले तो बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट होता क्या है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो आप लोगों को पता हो, जो अकाउंट्स का हिसाब वगैरह रखते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली आई कैप का जो ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसके अंडर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आईकैप को अथॉरिटी दी है कि वो पाकिस्तान में अकाउंटेंसी ऑडिट वगैरह के प्रोफेशन को सुपरवाइज करे, रेगुलेट करे। तो आईकैप की एक क्वालिफिकेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बाकी दुनिया में भी हर जगह पे जो मोस्टली कंपनीज हैं वहाँ पे, सॉरी, जो मोस्टली कंट्रीज हैं वहाँ पे सीएस होते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो सीएस हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो इनका काम बेसिकली है जी फाइनेंस, ऑडिट, टैक्स, इस सब के ये प्रोफेशनल्स होते हैं। आप देख लेंगे पाकिस्तान में जितने भी कंपनीज हैं बड़ी, उन सब को ऑडिट है, जो अथॉरिटी कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसने सीएस को दी हुई है। पाकिस्तान में जो भी कंपनी है इसका 3 मिलियन से ज़्यादा का पेड अप कैपिटल है, मतलब जो पैसा उनके ओनर्स ने, शेयर होल्डर्स ने लगाया है, जिनका भी 3 मिलियन से ज़्यादा पेड अप कैपिटल है, उन सबका ऑडिट सीएस करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। ये बाय लॉ पाकिस्तान में ये चीज़ डिफाइन है। तो अथॉरिटी आप उस हिसाब से देख सकते हैं। इस चीज़ को जो ऑडिट वगैरह करते हैं, टैक्स के मामला देखते हैं एज अ बिजनेस, इसको हम कहते हैं जी प्रैक्टिस। जैसे लॉयर्स की प्रैक्टिस होती है, वो वकील जो अपने केस वगैरह लड़ते हैं, तो वो प्रैक्टिस की तरफ आया था। दूसरी तरफ अगर जॉब्स की बात की जाए तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स मिलती हैं। इंस्टीट्यूट कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या कंपनीज है, उसमें जो टॉप लेयर होती है मैनेजमेंट की, उसमें मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक प्रेस्टिजियस डिग्री होती है, एक काफ़ी उन्होंने डिटेल्ड स्टडी की होती है अकाउंट्स प्रोफेशन की, ऑडिट की, टैक्स वगैरह की। तो इसलिए उनको ऑब्वियसली उसका फिर बाद में समर भी मिलता है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखते हैं, पढ़ते हैं, और कितने एक आप कह लें कि रोबस्ट एक उनका सिस्टम होता है स्टडीज़ का भी, और आर्टिकल्स जो जिनको हम ट्रेनिंग भी कहते हैं उसका। इसके बाद आप इतना ज़्यादा उन प्रेशर से वो गुजरते हैं, इतनी ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं कि ऑब्वियसली फिर एक ज़रूरी हो जाती चीज़ का एक बड़ा अच्छा और प्रोफेशनल बंदा आपके सामने प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। तो जैसे मैंने प्रैक्टिस का और जॉब्स का आपको बताया, थोड़ा सा मैं आपको रेशो बताता हूँ। पाकिस्तान में क्योंकि मोस्टली ट्रेंड्स जो होते हैं वो जॉब्स की तरफ होते हैं लोगों के, क्योंकि जॉब्स में एक तो सिक्योरिटी होती है मनी की, कि आपकी अमाउंट एक सिक्योर्ड इनकम आपको मिलनी है। बिजनेस ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टार्ट में स्ट्रगलिंग फेज होता है, तो मोस्टली लोग जॉब्स की तरफ जाते हैं। इसी तरह जो सीएस हैं वो भी पाकिस्तान में तकरीबन आई कैप के स्टैट्स के मुताबिक 80% के करीब जॉब्स की तरफ जाते हैं, अच्छी अच्छी जॉब्स पे चले जाते हैं, मैनेजर फाइनेंस, फिर वो ऊपर जाके सीएफओ बन जाते हैं। और कई लोग जो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा तजर्बाकार होते हैं, वक्त के साथ साथ वो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। तो तकरीबन 80% लोग जॉब्स की तरफ जाते हैं, बाकी कोई 18 to 20% लोग प्रैक्टिस की तरफ, मतलब अपने बिजनेस की तरफ, सर्विसेज में आए थे। ठीक है जी। ये तो आपको थोड़ा सा एक स्कोप मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं एंट्री रोड्स की। एंट्री किस तरह होती है सीए में, कौन बंदा सीए में आ सकता है। तो जी सीए में सबसे पहले तो कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट जिसने इंटरमीडिएट पाकिस्तान में किया हुआ है वो इसमें आ सकता है। इंटरमीडिएट से मुराद एफ एस सी, आई कॉम, एफ ए, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और इस तरह ओ ए लेवल वाले भी, जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है, वो लोग भी इधर आ सकते हैं। ठीक है जी। देन ग्रेजुएशन, जिन्होंने 16 ईयर्स ग्रेजुएशन की है वो भी आ सकते हैं, उनको कुछ एग्जाम्पशंस भी मिल जाती हैं। एग्जाम्पशन से मुराद है कुछ पेपर्स उनको नहीं भी देने पड़ते। और इसी तरह जो बैचलर्स हैं, 14 ईयर्स एजुकेशन वाले हैं, वो भी सीए की तरफ आ सकते हैं। आने को तो पीएचडी लोग भी आ जाएं, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, क्योंकि बड़े बड़े सीनियर लोग भी स्टडीज के लिए आते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। बेसिकली आई कैप ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है सीए को, सब्जेक्ट्स को। एक हिस्सा है जी जिसको फाउंडेशन लेवल हम कह सकते हैं, पीआरसी, प्री रेक्विजिट कॉम्पिटेंस।
ठीक है जी। उसमें बेसिक लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेकंड लेवल, कैफ लेवल जिसको हम कहते हैं। देन सी फैप एंड एमएसए, इसको आप इकट्ठा मर्ज करके भी कह सकते हैं, या आप सी फैप को अलग और एमएसए को अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि पेपर दोनों के इकट्ठे भी दिए जा सकते हैं एक कुछ कंडीशंस की बेस पे। तो बेसिकली फिर 3 लेवल्स हो जाते हैं। सबसे पहले हम स्टडी डिस्कस कर लेते हैं जी पीआरसी का प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसी जो है। इसमें बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके। BWCS है, बिजनेस राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग, लेटर्स राइटिंग, मतलब बिजनेस में आपने कम्युनिकेशन किस तरह करनी है उस वो डिस्कस करते हैं, उसकी स्टडीज होती है। और ये पांचों पेपर जो भी मैं बता रहा हूँ आपको पीआरसी के MCQs बेस्ड या ट्रू एंड फॉल्स भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन इसमें सारे ऑब्जेक्टिव इसको हम कहते हैं। ठीक है जी। देन क्वांटिटेटिव मेथड्स आ गए आपके QM। इसमें मैथ और स्टैट को हम स्टडी करते हैं इन विद रिगार्ड टू बिजनेस सिनेरियोज। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है। देन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग जो है हमारी जो कि CS का एक क्रक्स है सब लोगों का इस प्रोफेशन का, तो उसको स्टडी करते हैं, इंट्रोडक्शन उसका होता है। देन ये इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, बिजनेस का इंट्रोडक्शन भी हम देखते हैं, बिजनेस क्या होता है, किस तरह रन किया जाता है बिजनेस, पाकिस्तान में कौन से बिजनेसेस चल रहे हैं इस वक्त ज़्यादा है में। ये 5 सब्जेक्ट्स हम लोग इसमें करते हैं। अच्छा, अब इनके जो एग्जाम्स हैं वो होते हैं हर मंथ। हर मंथ तकरीबन 8 से 10 दिन एलोकेट इनको किए जाते हैं। उनमें जाके इनके ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह इस तरह होते हैं, कंप्यूटराइज्ड होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग इनकी। ठीक है। अब जब आपका ये पीआरसी लेवल क्लियर हो जाएगा, देन यू मूव फॉरवर्ड टू कैफ लेवल, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब उसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में क्या है जी, ग्रुप ए में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं और ग्रुप बी में भी 4 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप ए में है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1। सही है, क्योंकि अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक पीआरसी में आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ लेते हो, एक कैफ लेवल पे FAR 2 में, FAR 1 एंड अभी ग्रुप बी में FAR 2 के नाम से पढ़ लेते हो। देन फिर एक कंबाइंड एडवांस लेवल का जो है हम फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं। तो जी ग्रुप ए में FAR 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 आ जाएगा। देन टैक्स प्रैक्टिसेस आ जाएगा, टैक्स पे पढ़ेंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाएगा सब्जेक्ट्स, एंड बिजनेस लॉ। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके इसमें आ जाते हैं ग्रुप ए में। देन जी ग्रुप बी जो है उसमें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट FAR 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 आ जाएगा। आपका MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस आ जाएगा। इसमें कंपनी लॉ आप पढ़ेंगे। देन ऑडिट एंड एश्योरेंस का सब्जेक्ट आप ग्रुप बी में पढ़ेंगे। जब आप आपके ये चारों सब्जेक्ट्स ग्रुप बी के भी आपने क्लियर कर लिए हैं, देन आप एलिजिबल हो जाते हो आगे जाने के लिए ट्रेनिंग में। आर्टिकल्स जिसको हम कहते हैं आर्टिकलशिप करते हैं, सही है, उसमें आप जाने के काबिल हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट के बाद राउट अपना इख्तियार किया है। दूसरी तरफ कुछ लोग जो ग्रेजुएशन की बेस पे आते हैं या बैचलर्स की बेस पे आते हैं, वो इससे पहले भी एग्जामिशंस लेकर भी आगे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो एग्जामिशन वगैरह की डिटेल ICAP की वेबसाइट पे दी हुई है। अच्छा, अब जब आपका ये हो जाएगा तो आपने 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, पहले वो कंप्लीट करने हैं। एक है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोर्स, वो डिटेल्ड कोर्स है 3 मंथ्स का, वो करना है। और एक है प्रेजेंटेशंस एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। ये 2 कोर्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप कैफ के बाद करो, आप चाहे कैफ स्टार्ट करते ही करने लग जाओ, लेकिन ट्रेनिंग से पहले आपने, ट्रेनिंग में जाने से पहले आप लोगों के पास ये दोनों सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो करवाते हैं, ICAP की वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। ठीक है जी। अब आपके 2 कोर्सेज भी हो गए, कैफ भी क्लियर हो गया। देन यू गो टू आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में 1 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, मतलब 1 साल के ट्रेनिंग करने के बाद, क्योंकि वैसे 3.5 ईयर्स के आर्टिकल्स हैं, तो 1 साल जब आपका ट्रेनिंग का खत्म हो जाए, देन आप CFAP की तरफ चले आते हो। ठीक है जी। वो आपका नेक्स्ट जो है स्टेज आ जाती है सब्जेक्ट्स की, एग्जाम्स की। CFAP में क्या है जी, एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो एडवांस लेवल पे आप अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग को पढ़ते हो। देन C लॉ, कॉर्पोरेट लॉ आप पढ़ते हो, कंपनीज लॉ डिटेल में पढ़ते हो, पहले भी पढ़ा है, अब इसको मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। देन आए थे SPM स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस का एक सब्जेक्ट है, उसको आप डिटेल में पढ़ोगे। देन टैक्स का सब्जेक्ट है, उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। अच्छी काफ़ी हेल्दी उसकी टेस्टिंग होती है। ऑडिट एंड एश्योरेंस, ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, ये सब्जेक्ट्स जो बड़ा अहम सब्जेक्ट है, वो भी CFAP 6 के नाम से आखिरी CFAP का सब्जेक्ट होगा।
ठीक है जी। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं एमएसएस, दो सब्जेक्ट्स मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट। मल्टी सब्जेक्ट से मुराद ये है कि जो सीफैब में हमने सब्जेक्ट 6 पढ़े हैं उसमें से दो दो सब्जेक्ट्स को उठा के आगे मिला के ये बनाया गया है। पहला है जी एमएसए 1, वो अकाउंटिंग एफआर 1 सॉरी जो आपका एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है एंड ऑडिट एंड इंश्योरेंस, इन दोनों को मिला के और थोड़ा सा पोर्शन इसमें से आपका जो है कंपनी लॉ वगैरह का वो आ जाता है, उसको मिला के एक पेपर बनाया गया है। देन दूसरा है एमएसए 2, इसको आप बीएफडी और एसपीएम का जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा था और थोड़ा सा आपने इसमें टैक्स मिला लेना है, वो मिला के तीनों को एक आप आगे पेपर बना देते हैं। तो बेसिकली दो दो सब्जेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 90 मार्क्स का उनमें से आता है, और जो थर्ड थर्ड मैंने बताया जैसे सीलो और टैक्स, इसमें से 10 मार्क्स का तकरीबन आता है। तो ये आपका जी एमएसए जब क्लियर हो जाएंगे और प्लस अगर आपके आर्टिकल्स भी हो चुके हुए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल्स के दौरान ही आपने सारे पेपर्स करने हैं, क्योंकि एवरेज जो सीएज हैं वो तकरीबन 6.5-7 साल लगाए जाते हैं। इसका मतलब है कि वो आर्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप विद इन आर्टिकल्स कर लें तो दिस इज़ वेरी गुड। ये तो ऑब्वियसली आपने अपने टाइम की बचत की और बड़ा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपने स्टडीज़ की हैं। तो जी इसके बाद आप जब आर्टिकल्स भी एंड हो जाएं, सारे सब्जेक्ट्स भी क्लियर हो जाएं, और एंड पे एमएसएस देने से पहले बल्कि एक और कोर्स हैंड्स ऑन कोर्स है डाटा मैनेजमेंट या फिनटेक, इन दोनों में से कोई एक कोर्स आपने, वो भी 3 मंथ्स का होता है, वो भी करना होता है। वो भी इसका मतलब आप सी फैप के पेपर देते रहते कहीं पे साथ में कोर्स ये वाला भी कर सकते हो। तो जी ये सारा कुछ करने के बाद आप फिर क्वालिफाई हो जाते हो। देन आप अप्लाई करते हो आई कैप को कि जी ये देखें मेरा एग्जाम सारे पास है, मेरा फॉर्म एस एक होता है आर्टिकल्स एंड होने का, मैंने 3.5 ईयर्स के या जो कुछ डिग्रीज हैं 16 ईयर्स की, उनके लिए 3 ईयर्स के आर्टिकल्स होते हैं, ये मैंने पास कर लिया, अब आप मुझे प्लीज़ क्वालिफिकेशन दे दें, मेरा सर्टिफिकेट दे दें। वो आप उनको एक फ़ी देते हैं और वो एनुअल मेंबरशिप फ़ी हर साल फिर आपने देनी होती है, तो आप उनके मेंबर बन जाते हो। ठीक है जी, उसको आप कहते हैं मेंबर। तो स्टार्ट में आप बनते हो एसीए, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। 5 ईयर्स अगर आप प्रैक्टिस कर लें एसीए बन के या 10 ईयर्स जॉब कर लें तो फिर आपको एफसीए का फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट का टाइटल मिल जाता है, जो आप अपने नाम के साथ आगे लिख सकते हो। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग जो सीएस हैं वो अपने नाम के साथ या एसीए या एफसीए लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये सारा था आपका सीए का। अब इससे पहले क्वेश्चन ज़्यादा आए उस पर भी मैं थोड़ा बताता हूँ। कॉलेजेस बेसिकली करवाते हैं इसको, अकेडमीज़ है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पिंडी में और भी मुल्तान वगैरह में, जो इसकी कोचिंग करती हैं और इसकी जो टेस्टिंग है, एग्ज़ाम्स की टेस्टिंग और इंडिपेंडेंट टेस्टिंग जो होती है वो आई कैप करता है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी टेस्टिंग है, ठीक है जी। तो कॉलेजेस के लिए डिफरेंट कॉलेजेस हैं, कोई मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आपको कुछ नाम बता दूँ। जैसे राइस प्रीमियर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है गार्डन टाउन में, पैक कॉलेज है, स्कैंस है, सीएफई है, कैप्स कॉलेज है। इस तरह डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो ऊपर कराची में भी आप चले जाएँ तो तबानी है या कबानी है, और उसके बाद टीएसवी वगैरह है। तो काफ़ी कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जो इनको सीएस को देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये था सारा आज का आप लोगों से गुफ्तगू का पर्पज़। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो ऑब्वियसली आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।